दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है, चाहे आप जिस वर्ग से भी हो, फर्स्ट टू फिफ्थ, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नए हो दोस्तों चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहली बात दोस्तों, फाइनल आंसर की का आप सभी को वेट था, तो फर्स्ट टू फिफ्थ का जारी हो चुका है। अब उसमें लेकर के जो चीज़ें हैं, जो बदलाव किए गए हैं आपके आंसर की में, उसमें 6 क्वेश्चन पर बदलाव हुए हैं। कितने जो है आपके इंग्लिश, हिंदी, आपका जो लैंग्वेज है, बांग्ला की बात कर लें या फिर उर्दू की बात कर लें या फिर जनरल पेपर में, तो 6 क्वेश्चन हैं। उसमें से किसमें चेंज हुए हैं, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, सब कुछ हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं डिटेल में, साथ ही उन क्वेश्चन को भी देखेंगे। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे 6 to 8 का जो है वो आंसर की आपका 18 को जो डेट बताई जा रही है, 18 को आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट टू फिफ्थ में जो चैलेंज किया गया था अभ्यर्थियों के द्वारा, बहुत सारे क्वेश्चन थे, लगभग 10-12 क्वेश्चन पर चैलेंज हुआ था। तो अभ्यर्थियों को इसको लेकर के, बीपीएससी को लेकर के नाराजगी है, क्योंकि उनका कहना है कि हमने एनसीईआरटी, एससीईआरटी रेफरेंस के बाद भी जो है क्वेश्चन बदले नहीं गए हैं, आंसर की बदला नहीं गया है। कुछ क्वेश्चन हैं वो उसको भी हम लोग देखेंगे, तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। यहाँ पे जो नोटिस है दोस्तों, पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 20/7/2024 को वर्ग 1 से 5 के लिए आयोजित लिखित प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3.0 के भाषा एवं सामान्य अध्ययन विषय के प्रदर्शित और बंदिक उत्तर पर उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षा उपरांत विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक 15/9/2024 से आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे। तो ये नोटिस है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन थे दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे। ये जो आपकी आंसर की आई हुई है इसमें देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो दोस्तों इंग्लिश में आपके जो 8 क्वेश्चन थे उसमें कोई मिस्टेक नहीं था, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। हिंदी की बात कर लें तो हिंदी में आपका ये सेट आपका ई है, ई सेट है और यहाँ पे हम ई सेट को ही लेकर के बता रहे हैं। तो आपका जो भी होगा आप उसमें क्वेश्चन चेंज होगा, तो ई के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। तो 19वां क्वेश्चन दोस्तों अगर आप हिंदी में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 ये आपका चेंज किया गया है। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग देखेंगे। इसमें रीजन क्या बताया गया है देख सकते हैं। अंतिम वाक्य में मुद्रित अंश है परंतु उससे ऊंचाई के सहस्त्र उसका डिटेल दिया गया है। अब यहाँ पे हिंदी में देखें दोस्तों, ये 28वां क्वेश्चन सेटी का हम लोग देख रहे हैं, आप लोग देख लिया। अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगी आपको। 28वें का जो है क्वेश्चन यहाँ पे इसका चेंज हुआ है, ए बताया गया है, पहले जो है सी था। अब उर्दू में अगर हम देखें दोस्तों तो उर्दू में कोई बदलाव नहीं हुआ है आपका, और न ही बांग्ला में कोई बदलाव हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे आप जनरल स्टडीज का जो पेपर है, इसमें देखेंगे 50 क्वेश्चन पे, तो इसमें जो है दोस्तों 50 वाले क्वेश्चन पे बदलाव किया गया है। डी इसका आंसर बताया गया है। इससे पहले जो है SO2 बताया गया था इस क्वेश्चन पे इसका आंसर। अब यहाँ पे 56 भी आप देख पा रहे होंगे, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसको जो है डिलीट कर दिया है आयोग ने। यहाँ पे देख सकते हैं ये जनरल पेपर आपका जो है 143 में आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट किया गया है, ठीक है, और 147 में बी वाला ऑप्शन करेक्ट किया गया है। अब इन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो आपका लैंग्वेज का क्वेश्चन था, अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है लेखक कहना चाहता है कि, इसका जो आंसर है दोस्तों, जो आपकी प्रोविजनल आंसर की आई थी उसमें जो है इसका आंसर ए माना गया था कि मनुष्यता का अर्जुन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है, इसको माना गया था। बट जो चैलेंज करने के बाद इसका आंसर जो है दोस्तों डी करेक्ट किया गया है, डी वाला ऑप्शन, ठीक है, तो ये करेक्ट किया गया है। ये इसमें बदलाव हुआ है आपके हिंदी में। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो 28 नंबर पे, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा, तो इसको चैलेंज किया गया था। तो इससे पहले जो प्रोविजनल आंसर की आई थी उसमें आयोग ने ये माना था कि मैंने आम ले लिए हैं। तो अब जो है सी वाला माना था प्रोविजनल आंसर की में। जो फाइनल आंसर की है इसमें ए माना गया है, हमने आम ले लिए हैं, तो ए जो है राइट आंसर है इसका। अब जो ये लैंग्वेज का था, लैंग्वेज में आपके 2 क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन के आंसर की चेंज हुई है। अब यहाँ पे आप जो जनरल पेपर है आपका देख सकते हैं 50 अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक हैं, तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों तो SO2 माना गया था जो आपकी प्रोविजनल आंसर की थी। बट जो फाइनल आंसर की आई है ना, उसमें आपका डी करेक्ट माना गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक आपका SO2 भी है, CO2 भी है। तो इस क्वेश्चन पे चैलेंज भी हुआ था और इसको जो है आयोग ने माना है। अब अगला जो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था,
एन एम का भाई है, के एम की बहन है, पी ओ का भाई है तथा ओ एन की बेटी है, पी का चाचा कौन है। तो इसमें जो है जेंडर डिसाइड नहीं था, तो इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया है, यानी ये क्वेश्चन आपका डिलीट है। ठीक है, यहाँ पे किसी को जो है इस क्वेश्चन को ही पूरा डिलीट कर दिया गया है। तो अब जैसे मान लीजिए आपकी 120 पे कट ऑफ बनती है, मेरिट बनती है, तो ये आपका जो है अब 119 पर ही बनेगा जब इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। तो यहाँ पे जो प्रोविजनल आंसर की आई थी उसमें जो है ताइवान बताया गया था। अब जो आपकी फाइनल आंसर की आई है उसमें उपयुक्त सभी माना गया है, डी वाला। ठीक है, तो ये 143 क्वेश्चन था। और ये 147 पे आप देख सकते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देता है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। तो इससे पहले इसका जो आंसर बताया गया था प्रोविजनल आंसर की में, वो डी बताया गया था, उपयुक्त में से एक से अधिक। बट अब जो है कुछ मूल अधिकार रखने के लिए ये बी वाला करेक्ट बताया गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, टोटल अगर हम देखें तो टोटल 6 क्वेश्चन हैं आपके। इसमें से 4 जो है जनरल स्टडीज़ के हैं, 2 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के हैं। इसमें से एक रीजनिंग का क्वेश्चन जो है डिलीट किया गया है, 3 क्वेश्चन अब यहाँ पे मान सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन में बदलाव हुआ है। अब यही इसी चीज़ को लेकर के अब जिन अभ्यर्थियों को अब जैसा कि हम मान लें कि जो प्रोविजनल आंसर की आई थी रीजनिंग में, उसका आंसर जो है जो क्वेश्चन डिलीट किया गया है उसका आंसर एम बताया गया है। बहुत से अभ्यर्थियों ने एम उसको टिक किया है, तो वो उन्होंने एम को काउंट किया है, बट यहाँ पे उनका 1 नंबर माइनस होने वाला है। साथ ही बहुत से मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो ये आपका क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, इसमें मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने SO2 लगाया है। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों ने ये क्वेश्चन उन्होंने अपना प्लस कर रखा है 1 नंबर। अब यहाँ भी उनका जो है 1 माइनस होने वाला है। तो इस तरह से बहुत से अभ्यर्थियों के जो है 4 से 5 नंबर माइनस हुए हैं, बहुत से अभ्यर्थियों के 4 से 5 नंबर प्लस भी हुए हैं। यहाँ पे 4-5 नंबर का हेरफेर सभी को देखने को मिला है। और यहाँ पे देख भी सकते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन है इसको लेकर के, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। इस क्वेश्चन पर भी चैलेंज हुआ था। और जबकि अगर आप एनसीईआरटी में दोस्तों क्लास 11th की एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो सूर्य दिया गया है, और इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने जो है चैलेंज भी किया था, बट इस पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसको लेकर के अभ्यर्थियों के बीच नाराजगी भी है। उनका कहना है कि जो है फिर से आपत्ति का टाइम दिया जाए। और जब हम एनसीईआरटी एससीईआरटी का प्रूफ दे रहे हैं उसके बाद भी जो है आयोग उसको सीरियस नहीं ले रहा है। तो इस चीज़ को यहाँ पे जो न्यूज़ आई है उसको भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये जो आज का न्यूज़ है, मांग शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक बार और आपत्ति का समय देने की मांग। टीआरई 3 के जारी फाइनल आंसर की से अभ्यर्थी नाराज, बीपीएससी पर लापरवाही का लगाया आरोप। यहाँ पे देख सकते हैं रविवार को बीपीएससी के टीआरई 3 के कक्षा 1 से 5 का फाइनल आंसर की जारी किया गया। बता दें कि उसकी परीक्षा 20 जुलाई को हुई थी। आयोग द्वारा जारी फाइनल आंसर की में जिसमें एक प्रश्न को डिलीट किया गया, तो वहीं 2 प्रश्न भाषा के तो 5 प्रश्न सामान्य अध्ययन का उत्तर बदल गया। फाइनल आंसर की जारी होने के बाद काफी संख्या में अभ्यर्थियों के नंबर 3 से 4 नंबर की कमी आई है, तो कुछ के 1 से 2 नंबर बढ़े भी हैं। फाइनल आंसर की जारी होने के बाद भी अभ्यर्थियों ने बीपीएससी पर आरोप लगाया कि कुछ प्रश्न का उत्तर अभी भी गलत है। अभ्यर्थी पवन ने बताया कि एक प्रश्न है कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है। जो क्वेश्चन मैंने अभी दोस्तों आप सभी को दिखाया है, जो कि कक्षा 11 के एनसीईआरटी के भूगोल में सूर्य दिया है, फिर भी आयोग ने दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग माना है। इसी तरह के 2-3 प्रश्न और हैं जिसका उत्तर आयोग ने बदला नहीं है। अभ्यर्थियों ने आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर आयोग कुछ गलती करती है, जिससे अभ्यर्थियों को मजबूरन न्यायालय जाना पड़े और भर्ती प्रक्रिया लंबा खींचने का बहाना आयोग को मिल जाए। एससीईआरटी और एनसीईआरटी किताब का रेफरेंस देने के बाद भी उत्तर नहीं बदलना लापरवाही को दर्शाता है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने आयोग से मांग किया है कि प्रश्न उत्तर पर आपत्ति का एक और मौका दिया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो ये जो न्यूज आई है आज की है, और यहाँ पे देख भी सकते हैं कि फिर से मांग की जा रही है, जैसा कि जो क्वेश्चन आंसर की पर चैलेंज किया गया था सभी पर बदलाव नहीं किया गया है, कुछ पर ही किया गया है। तो फिर से मांग की जा रही है कि फिर से टाइम दिया जाए। अब जबकि जब बच्चों ने एनसीईआरटी और एससीईआरटी को लेकर के यहाँ पे जो प्रूफ दिया है उस पर भी जो है आयोग ने नहीं माना है, नहीं चेंज किया है। तो इसको लेकर के अभ्यर्थियों में नाराजगी है और इस तरह की चीज़ें भी चल रही हैं कि ये चीज़ें अगर नहीं हुई तो फिर देख सकते हैं हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये था दोस्तों
बहुत सारे अभ्यर्थियों के कुछ नंबर बढ़े भी हैं, 4 से 5 नंबर प्लस भी हो गए हैं, कुछ के माइनस हो गए हैं। अब जो चेंज हुआ है 5-6 क्वेश्चन, उसमें तो आपको जाहिर सी बात है 6 क्वेश्चन है तो उसमें किसी के बढ़ गए होंगे, किसी के माइनस हो गए होंगे, तो इससे भी जो है काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये था इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे इसको लेकर के, तो मैंने पूरा डिटेल आपको जितने क्वेश्चन थे उसके बारे में बता दिया है। तो बस आपके अब इससे रिलेटेड कोई डाउट होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी आपको न्यूज़, जो भी कंटेंट मिलेगा आपको ऑथेंटिक मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।